अच्छा, राहुल गांधी ने फिर आपके मानो हम उसने किसी लेवल पर नहीं मान दे, सचिव था हम उसने राजनीतिक आदमी भी नहीं मान दे, ना उसने बेचारा ना कुछ पता, ना उसके अंदर देश प्रेम की भावना। बेचारा कहेगा तो बस खुद सारा सदा खो दिया आपने। वो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है, वो तो वैसे धक्का कर रहा है अपने जीवन में। राम मंदिर में जब कौन थे कल राहुल गांधी जी जाऊं थे, फिर अंदर घुसने नहीं दिए। वो कैसे आ जाएंगे, उन लोगों ने तो सत्यानाश कर रखा था, जो उनकी वजह से तो कांग्रेस के जो पहले के सारे नेता रहे हैं, उन लोगों की वजह से तो सारे राम भगत मारे गए हैं। ठीक है, वो नहीं आए, उनको कोई दूध जात मार देना वहां से। जय श्री राम। जय श्री राम। कॉपीराइट मिल रहा है जय श्री राम का भाजपा को। भाजपा तो राम की पार्टी है। राम वो माहौल क्या था जब आपकी जेब में 50 रुपए थे? नहीं, वो तो ऐसे था कि जैसे सरपंच का चुनाव लड़ा था, उससे पहले मैं जिला परिषद का उपचुनाव भी लड़ा था, और सरपंच का चुनाव लड़े थे तो पैसे का इतना ज्यादा बैकग्राउंड तो है नहीं अपना, लेकिन जब चुनाव लड़े थे तो बिना पैसे के चुनाव लड़ा था। वो कैसे लड़ा जाओ बिना पैसे? बिना पैसे के बस जितना अपने भाईचारे थे ना, सबसे प्रार्थना करिए, अपने पास कुछ नहीं है। राजनीति बड़ी गंदी चीज है। नहीं, ऐसे हुआ खट्टर साहब से जी उतरना या पार्टी से जी उतरना, कांग्रेस ज्वाइन कर लो ना, पार्टी से नहीं जी उतरेगा भी, सीएम साहब से नहीं जी उतरेगा। पर ऐसा जरूर है कि 5-7 दिन के लिए, 8 दिन के, जैसे अभी ना 10 अप्रैल में मेरे को एक बोर्ड का चेयरमैन बनना था, सीएम साहब ने बुला लिया। उसके बाद में 10 तारीख से लेकर 19-20 तारीख तक लगातार डिप्रेशन टाइप की स्थिति में रह लिया। मतलब उन 5-7 दिन में कमरे में बैठ कर रो भी हो कि रे नाश हो गया। 20 बार ऐसा। मोदी जी को आप अनुमान कर रहे हो? हाँ, उनका। खट्टर साहब ने की को फिर सीएम साहब आज सीएम साहब के आप अनुमान हो? हम तो बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं उनके आगे, बाकी हम अपना सोचा कि हम सीएम साहब के अनुमान है। सीएम साहब की गिलहरी तो हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई एक इंटरव्यू है, ज्यादा सा पॉलिटिकल नहीं करांगे, लेकिन कुछ तो करांगे पॉलिटिकल में भी, क्योंकि पॉलिटिकल में वो भाई जा चुका है, और फिर भी पॉलिटिकल नहीं करांगे, एक जर्नी दिखाएंगे भाई की। हमारे साथ हैं सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र उड़ाना भाई साहब। प्रणाम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा वाला क्या कहते तो बच्चे जय बोलते ना। कॉपीराइट मिल रहा है जय श्री राम का भाजपा को। भाजपा तो राम की पार्टी है। राम राम इलेक्शन कौन लड़ते? बस राम इलेक्शन लड़वाए हैं? नहीं, ऐसे जैसे ये पार्टी ना, इसका ये भी नहीं है कि सत्ता में रहने का ही नहीं, ज्यादा ये भी नहीं है। शुरू से आपने देखा, चाहे जनसंघ के टाइम का देखा हो, चाहे 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, आरएसएस से लगा लो, चाहे किसी से लगा लो, शुरू से लेके इनको ज्यादा सत्ता का लालच भी नहीं है। शुरू से 100 वर्ष हो जाएंगे अगले साल आरएसएस को। इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में समय निकाल रहा है बड़े भाई। अपोजिशन का माहौल देखा हुआ है। अपोजिशन में तो ये और ताकत से काम करा, आपने देखा नहीं? ये सारा जो आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है या श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये सब आरएसएस की, भाजपा की देन है। कह रही ये तो मुख्य एजेंडे में था, 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, तो मुख्य एजेंडे में था। हाँ, शुरू से ही था वो। शुरू से है ना? हाँ, शुरू से। और जैसे कल ये कार्यक्रम हुआ है राम मंदिर का 22 जनवरी का, पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड स्तर पर इस प्रोग्राम को किया गया, जो कर योगा का बना दिया प्रोग्राम, वर्ल्ड स्तर पे योगा डे बना दिया। राम हमारे यूं सोचा करते हमारे हिंदुओं के आराध्य हैं, लेकिन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जैसे राम ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरा वर्ल्ड बना दिया। राम तो है ही, आपको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो तो अपने आप में परमात्मा, भगवान हमारे। सही बात है। यूं कहते ना, जैसे राम तो सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान है, बाकी अंग्रेजों की मैंने गाड़ियां देखी फॉरेन में, एक दो मेरा दोस्त है जो फॉरेन में रहो, उन्होंने बोला यार तो अंग्रेज भी जय श्री राम बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है उनकी भी। आप किसी भी ग्रंथ में, किसी भी चीज में पढ़ लो, आप राम का जिक्र मिलेगा। किसी चीज में, आप गुरबाणी में पढ़ लो, आप जहां भी आप राम शब्द आपको मिलेगा, हर उसमें राम। तो राम से कोई मतभेद नहीं है किसी का? ना, राम तो भगवान। मरा जबते भी लोगों का आत्म साक्षात्कार हुए। मेरे एक मित्र विदेश में है, वो कह रहा था कि कल ना मैंने वो देखा, कह रहे मतलब लाइव देखा उसने, अंग्रेज था वो, अंग्रेज ने लाइव देखा नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहा है कि यार ऐसा लीडर, ऐसा नेता मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उसके चलने में भी ऐसा लगा कि मर्द चल रहा है भी, यहाँ दबंग आदमी भी यहाँ लगा भी, यहाँ है सच्चा, कितना
कितना उसके अंदर, मतलब उसको देख कर ना अंग्रेज को भी लगा कि ये नेता है। वो भी उस आस्था उसने जताई नरेंद्र मोदी में। विदेशी कनाडा की बात है, कैनेडियन ने बताया इंडियन को। कल मैं किसी स्कूल के कार्यक्रम में था, जब वो एक समय था 12:29 से 12:31 का शुभ मुहूर्त, जो एक पीक टाइम था। उस टाइम जिस स्कूल में जब मैं वीडियो बना रहा था, उस टीवी पे जब लाइव चल रहा था, हाँ। मोदी साहब फूल पुष्प अर्पित कर रहे थे, तो वहाँ पे गिलहरी को मरण लग रही। और गिलहरी का एक बड़ा संवाद भी है राम मंदिर में, बड़ी सारी प्रतिमा भी बना रखी है। और वहाँ पे जितने भी टीचर बच्चे जितने ही बैठे थे, इवन हेड तक, गूज बम्प उठे, यूं रोंगटे खड़े हो गए सबके। भाई वो क्या चित्र है। देखो उसमें मैंने यूं भी देखा, जो भाजपा को भी सपोर्ट करने वाले हैं ना, वो भी न बोले यार गजब है ये चीज। भाजपा को जो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं ना, वो भी, हाँ मैं कहूँ जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो भी न बोले भाई हम भी रोंगटे खड़े हुए चीजें देख के। अच्छा, आप कोई 2-4% लोग होंगे, बाकी भारत में टोटल लोग की जुबान पे एक ही है नाम, जय श्री राम। मैंने 22 जनवरी 2021 को लिख दिया था। आज से 3 साल पहले आप मेरी पोस्ट देखना, आप जाके 22 जनवरी 2021 को लिख दिया था कि एक ऐसा समय आने वाला है, पूरा देश ये राममय हो जाएगा बस। और वो 22 नहीं हो गया, वो 22 नहीं होगा। कल मैंने वो दोबारा शेयर करी अपनी उसमें भी, आप वो देखो, मेरी पोस्ट देखो पुरानी। क्या बात है भाई। हमारे सुरेंद्र उडाना जी हैं, अब मैं इनका परिचय करा दूं। ओबीसी समाज से आए हैं, और एक समय ऐसा भी था जब आपने सरपंची का इलेक्शन लड़ा, और जब वहां पे अनाउंसमेंट होगा भी सुरेंद्र उडाना इलेक्शन जीत गया, और सुरेंद्र उडाना की जेब में 50 रुपए थे। हाँ बिल्कुल। जब वो मतलब वो सीन कैसे हुआ? 50 रुपए में इलेक्शन लड़ा, या 50 रुपए रह गए, सारा कुछ बेच दिया, या क्या था? वो 50 रुपए रह गए बस? नहीं, मेरे पास मैं देखो, आप परिवार से बैकग्राउंड तो अपना पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी तो मेरे चिनाई मिस्त्री काम कर दिया है ना। अच्छा। हाँ जी। माता जी तो हाउस वाइफ है। दादा मेरा चिनाई मिस्त्री का काम करता है। घर पे और भाई बहन? छोटा भाई है एक मेरा, मोबाइल रिपेयर की दुकान है उसकी। दोनों सिस्टर हैं, शादी कर रखी है। शादी हो रखी है। ओके, तो अब वो माहौल क्या था जब आपकी जेब में 50 रुपए थे? नहीं, वो तो ऐसे था कि जैसे सरपंच का चुनाव लड़ा था, उससे पहले मैं जिला परिषद का उपचुनाव भी लड़ा था। और सरपंच का चुनाव लड़े थे तो पैसे का इतना ज्यादा बैकग्राउंड तो है नहीं अपना, लेकिन जब चुनाव लड़े थे तो बिना पैसे के चुनाव लड़ा था मैं। वो कैसे लड़ा जाओ बिना पैसे? बिना पैसे के बस जितना अपने भाईचारे थे ना, सबसे प्रार्थना करिए, अपने पास कुछ नहीं है, दारू अंडा मीट ये चीजें आप चला यूज नहीं करे कर दे ना, आप खुद खांदे पींदे ना किसी ना वो कर दे, अपना प्रार्थना करी सबसे। और मैं 27 वोट से चुनाव जीत गया ना। जब ना वो पोलिंग वाले वो कहने लगे कि भी वो दे हम ना 21,000 रुपये दे, 21,000 रुपये दे, जो मैंने बधाई के नाम क्या, तो मैंने जेब माथ मारे ना तो 50 रुपये दे। फिर गाँव में एक चाचा हमारा, परिवार में नहीं है वो, 80 समाज में एक चाचा हमारा, परिवार राम मनोज थे क्या, मैंने चाचा पैसे चाहिए, फिर वो लेकर आया जाएगा, फिर मैंने उनको पैसे दिए, वो कहीं से लेकर आया जाएगा। मतलब घर में कितनी खुशी और खुशी के आंसू। हाँ ये बात है पूरा। फिर आपने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा? चेयरमैन का इलेक्शन आप जीत गए? नहीं, जिला परिषद का लड़ा। जिला परिषद का, सॉरी, आप जीत गए। हाँ जी। यह चढ़ाई बढ़ती आने लग रही है या डाउन फेज भी आया? फिर मतलब नेगेटिव हो गए ना, भाई राजनीति नहीं करते? वो तो बात ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं कर दे, ऐसा मैं अपने जीवन में पीछे नहीं हटे करता। मेरे साथ ऐसा है, देखो 2011-12 में जैसे मैंने पॉलिटिकल ये शुरू करा, 2013 में मैंने उपचुनाव लड़ा। अंग्रेज सिंह दुमसी हमारे चेयरमैन थे जिला परिषद के, तो मैं उनकी डेथ हो गई, उनकी जगह उपचुनाव होना था, 1.5 साल का टाइम था, तब मैं लड़ा। तो वहाँ से एक कैंडिडेट है इनेलो के, वो जीत गए थे, मेरे को 3500 वोट आई थी, थोड़ी सी वोट से आ रहा था मैं, तो मैं हार गया। तो सब कुछ फिनिश हो गया मामला, बिल्कुल ऐसा लगा भी अब कुछ नहीं रहा। फिर भी लगे रहे 2016 में सरपंच को चुनाव जीत गया। फिर तैयारी में 2014 से, वैसे सच्ची में मेरे अंदर शुरू से ये था कि मैंने विधानसभा लड़नी। 2014 में जब विधानसभा लड़ने की वो थी, तब मेरे से वो नहीं करा, टिकट नहीं दी। तो फिर सरपंच बन गया, तो उसके बाद फिर मैं तैयारी में लगातार लगे रहा। तो 2017 में मेरे को एक बोर्ड का मेंबर बनाने लगे थे, अश्विनी चोपड़ा जी ने लेटर लिख दिया था, और फिर वो बनाया नहीं मेरे को उस बोर्ड का मेंबर। फिर उसके बाद 2019 में टिकट की बात थी, टिकट नहीं मिली। फिर उसके बाद 2021-22 में
22 में चुनाव हुए थे लास्ट में, तो इसमें जिला परिषद का चुनाव जीत गए। उसके बाद जिला परिषद का चेयरमैन बनने की मेरे को थी भी चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन चलो नहीं, माहौल ऐसा बना नहीं, क्योंकि उस मामला ऐसे ही चला, अपना पता है जिला परिषद में तो कैंडिडेट दूसरा खेल होगा, ठीक है, तो अब बने नहीं। फिर उसके बाद एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया था भी चेयरमैन बनाएंगे, तो उसके बाद कोई माहौल ऐसा हो या कुछ लोग मिल करके उन्होंने राजनीति होगी वहाँ। हाँ, राजनीति होगी, फिर आप बने नहीं। पहले एक बार युवा मोर्चे के अध्यक्ष का मामला भी मैं सोच रहा था पुराने टाइम में भी, और अब भी पार्टी ने जैसा निर्णय दिया अब फिर मतलब अपने साथ आपने सोचा कि मेरे को युवा पद मिल जाऊगा, नहीं मिला, फिर दिल टूट गया। फिर 2 साल बाद फिर सोचा भी बन जावांगे, नहीं बने, फिर दिल टूट गया। 2019 का चुनाव में भाई इलेक्शन लड़ लूंगा, नहीं टिकट मिली, फिर दिल टूट गया। मतलब 10 बार ऐसे फेज आए, 10 बार, है ना, कम से कम 10 बार ऐसे फेज आए। वहां पे क्या मनोदशा थी कि भाई छोड़ दे विश्व देना, मैं तो रिया तंग, राजनीति बड़ी गंदी चीज है। नहीं ऐसे हुआ, खट्टर साहब से जी उतरना या पार्टी से जी उतरना, कांग्रेस ज्वाइन कर लो ना, पार्टी से नहीं जी उतरेगा भी, सीएम साहब से नहीं जी उतरेगा। पर ऐसा जरूर है कि 5-7 दिन के लिए, 8 दिन के, जैसे अभी ना 10 अप्रैल मेरे को एक बोर्ड का चेयरमैन बनना था, सीएम साहब ने बुला लिया। उसके बाद में 10 तारीख से लेकर 19-20 तारीख तक लगातार डिप्रेशन टाइप की स्थिति में रहा था। लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता, मैं अपने जीवन में ना, मैं जितनी बार भी गिरूँ उतनी बार और स्पीड से आगे बढ़ूं, और उतना उठे हो, और उतना उठूंगा मैं, उतनी स्पीड से आगे तेज चलूँ, उतनी ज्यादा मेहनत करूँ। मैं कभी ये नहीं होगा, मेरे तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि यहाँ अगर किसी काम में फेल हो, 10 बार फेल भी हुए, फेल हो तो भी आगे नहीं बढ़ना, मैं और ज्यादा स्पीड। फिर 5-7 दिन गायब होकर फिर जज्बा जुटाओ, फिर 5-7 दिन मैं अकेला बैठूं, फिर मैं ज्यादा मिलता नहीं किसी से। 5-7 दिन मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन करा, टेंशन से अपनी अकेले में बैठ कर आराम से पूरी करके फिर मजबूती से आवा। मतलब उन 5-7 दिन में कमरे में बैठ कर रो भी हो कि रे नाश हो गया। 20 बार ऐसा अच्छा रो यार, 20 बार। परिवार वाले की कमा फिर घर के काम के है यो, कोई आराम से काम कर ले अपना, क्योंकि किस लाइन में पड़ रहा घर के को रहने दे, कोई नहीं, फिर नुका देंगे, चल आगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन लेवा। सर्कल क्या कहो फिर, सर्कल में ऐसे भी आए होंगे लोग, अरे खट्टर ने तो तेरा बेड़ा करके दिया, तो आजा कांग्रेस में तेने पद भी दबाओगे, ऐसा 50 बार कहा, ऐसा 50 बार 100 बार। सर्कल की वजह से ही हम हैं, सच बताऊं मैं, अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब जो कुछ भी है ना अपने, बैकग्राउंड तो बता दिया पिताजी, अब जो कुछ है ना अपने भाईचारे की वजह से, जो अपना सर्कल है ना, बस उसने बचा रखा। सबसे बड़ी बात है कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी सर्कल है, सर्कल ने जीवा रखे हो। हाँ सर्कल की बात। राम मोदी जी को आप बहुत बड़े अवतार मानो हो मेरे ख्याल से, मैंने ऐसा लगा आपकी कई बार। मैंने तो कल भी लिखा था कि जो श्री राम जी का युग था उस समय में हनुमान जी ने उनके लिए काम करा था, और इस युग में हनुमान का अवतार लेकर के नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो श्री राम जी के लिए। राम मोदी जी को आप अनुमान कर रहे हो? हाँ, उनका खट्टर साहब ने की कहो फिर सीएम साहब के आप अनुमान हो? हम तो बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं उनके आगे, बाकी हम अपना सोचा कि हम सीएम साहब के हनुमान है। सीएम साहब की गिलहरी तो हो। हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा, राहुल गांधी ने फिर आपके मानो उस पर आप कोई कमेंट नहीं कर दे भ्राता जी, आप गलत भी नहीं कहते। इस तो लोग ना राहुल गांधी ने गलत कह दे, आप गलत कह दे, वो कोई कुछ नाम ले दो, कुछ कौन सा नाम, हम उसने किसी लेवल पर नहीं मान दे, सच्ची बताऊं हम उसने राजनीतिक आदमी भी नहीं मान दे, ना उसने बेचारा ना कुछ पता, ना उसके अंदर देश प्रेम की भावना, बेचारा कहेगा तो बस सारा सदा खो दिया आपने। वो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है, वो तो वैसे धक्का कर रहा है अपने जीवन में, बिजनेस कर लेना चाहिए उनको। उसकी माँ भी धक्का करवा रही उस पर दे, उसकी माँ भी धक्का ही करवा रही, भाई तो राजनीति कर, जब नहीं एक आदमी कर सकता तो उस पर धक्के थे कि वो करा रहे। हमारे तो कोई नहीं कहेगा भाई नहीं तुमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री में डंग मार पौंदी नहीं है, हम उस लाइन के बंदे धक्के थे फिजिक्स केमिस्ट्री दे देंगे मानना भी हाँ इसमें पास हो, क्यों हो भाई हमारे नहीं हो सकते हम उस पे, तो उसके किलो वाला हाथ। वैसे राम मंदिर में जब कौन थे कल राहुल गांधी जी जाऊं थे, फिर अंदर घुसने नहीं दिए, वो सब राजनीति है, उनको तो निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन वो लोग खुद नहीं आए, क्योंकि वो कैसे आ जाएंगे, उन लोगों ने तो सत्यानाश कर रखा था, जो उनकी वजह से तो कांग्रेस के जो पहले के सारे नेता रहे हैं उन लोगों की वजह से तो सारे राम भक्त मारे गए हैं, हजारों की संख्या में राम भक्त तो गोलियां चली हैं, मारे गए हैं, वो सभी नहीं के तो सारे इन लोगों की तो चाल है सारी, तो वो कैसे आ जाएंगे? वहाँ राम भक्त बैठे नहीं है, उनके बच्चे नहीं बैठे, जो लोग मारे गए हैं उनके बच्चे भी तो वहाँ बैठे हैं आगे, तो वो सारे उन्हें देखेंगे, तो इसलिए ठीक है वो नहीं आए, उनको कोई जूत जात मार देना वहाँ से।
जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, अब भाई साहब का NH1 मॉल है बहुत बड़ा, भाई साहब का फूड फैक्ट्री खोल रखा है भाई साहब ने, फूड कोर्ट यो। और मैंने आपका एक इंटरव्यू करा था जब आपने नया नया NH1 ओपन करा, और जब मैं आपसे इंस्पायर क्यों हूँ, मैं आपसे बोला मैं भाई साहब आपने ये होटल भी खोल लिया, ढाबा भी खोल लिया, मॉल भी खोल लिया, क्या कहना है? यूँ बोले जी अब हमारे पिताजी हमारे दादा कहा करते भाई कोई घर पे अतिथि आ जाए तो रोटी तो हमने वो भी खोनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य, हमने पैसे लेने पड़ रहे हैं। हाँ, गए थे मैंने, है ना? हाँ। देखो इनकी सोच यह थी, और मैं बड़ा शॉक्ड था कि बात तो सही कहो, हमारे घर कोई मेहमान आवे और हम उससे रोटी खाओ, फिर कहता पीछे दे। मेरे दादा जो है ना वो चिनाई मिस्त्री का काम कर दिया है, लेकिन हमारे गांव में एक बैठक बना रखी मेरे दादाजी और ना, उनके शुरू से क्या आदत है कि शुरू उन यूपी वाले लोगों ने रेडी लेके आया करते ना, पारवे क्या था, पारवे वहाँ तो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, यूपी साइड के लोग हैं, कोई रेडी पैरा कोई वो हमारी बैठक में रुके करता, और मेरे दादे और मेरे बाप और रोटी बनवाया करते, और उन्होंने जो रात में ठहरे करते मंजे के रखे थे बैठकों में, और वो लोग खाना खाकर वहां जाया करते। मतलब परिवार की आदत रही है शुरू से, सब लोगों ने पता भाई हाँ इनके परिवार की आदत रही है, तो मैंने वही आदत हमने पकड़ रखी थी आगे अपने बाप दादे वाली। अब हमने एक रेस्टोरेंट कर गए सारा, तो हम कई बार अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि हमने रेंट भी देना, इसका वर्कर के पैसे भी देने, इतना सारा सिस्टम है, बहुत गड़बड़ हुआ, बड़े सिस्टम, बड़ी टेंशन है सच्ची बताऊं जीवन में। कई बार सोचा कि कोई खाना खाने लगा रहा दिखा अपने जानकार, बड़ी टेंशन हुआ भाई, हम तो हमारे बाप दादा ने देख देख हम तो खाना नहीं खिलाना है, इस पे तो पैसे किस तरह लेवा, ना लेवा तो टेंशन, लेवा तो टेंशन, ये चक्कर है। ये धर्म संकट हो जाओ, बहुत भयंकर धर्म संकट, ये चक्कर है। अब आप तैयारी कर रहे हो, मिल जाओगी रोलर टिकट का, ये मिल जाओगी पार्टी जैसे 2014 में गया, 2019 में गया, 2022 में गया, 2023 में गया, जैसे पार्टी का दे रहे हम तो ऐसे चल रहे जैसे सेम नहीं तो मैं 15 दिन कमरे में रहना है फिर गुजार तो पार्टी के साथ संगठन जो करेगा। अगर हुडा साहब कह दे कि भाई सुरेंद्र छोड़ उसने और टिकट तेरी पक्की और मंत्री पद पक्का, क्योंकि आज मैंने जो देखा है, क्योंकि सर्वे तो मैं भी घूमू करूं, जब इलेक्शन, जब किसान आंदोलन चल रहा था ना, इकलौते पूरे हरियाणा में आप थे जो डेली पोस्ट डाला करते मुख्यमंत्री साहब के बड़ाई के, है ना, और लोग कमेंट में खूब गाली भी दिया करते, इकलौते आप ऐसे थे। अब आनी जानी कुछ नहीं, 15 साल आपने फूक दिए बीजेपी के पीछे। अगर हुड्डा साहब कह दे, क्योंकि आपके पीछे यूथ है और आपने बहुत सारी नई वर्क करे, एक्सपेरिमेंट करे जो आपके कामयाबी रहे हैं आपके हल्के में। जितने बोले आप दिखो, राजनीति में उतने तेज भी हो, ये भाग तेज है। ठीक है, परमात्मा की कृपा है, बस इतने भाईचारे की कृपा है भैया, साथ इतने जुड़ रहे। और 2011 से 24 साल या 13 साल में सर्कल कम नहीं हुआ, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, बहुत ज्यादा। दूसरा आपकी बात का जवाब दे रहे कि हुड्डा साहब से किसी जात से, किसी बिरादरी से, किसी नेता से अपन कोई एलर्जी ना, अपन किसी के बारे में कभी गलत कहते, क्योंकि अपनी भाजपा पार्टी की बात सिखावा कि किसी की लाइन को छोटी नहीं करना, अपन अपनी रेखा बड़ी करनी। दूसरी बात, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना। हम किसी को गलत बोल लेंगे ना, ये किसी की तरफ उंगली करेंगे तो हमारे तरफ भी उंगली रहा, तो अपन किसी को गलत तो बोल नहीं। रही बात सीएम साहब की, अपन सीएम 2016 में कोई एक ऐसा कारण था जो मैं इस पे नहीं बता सकता फोन आपके फोन पे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आप उस दिन उनकी एक मना कोई वो वर्डिंग सुनी थी, उस दिन की वो वर्डिंग सुनने के बाद आप 2016 में, उसके बाद आप उसके ऐसे भगत ऐसे फैन हो लिए थे। किसके? मनोहर लाल जी के। चाहे सारी के सारी जिंदगी वो मेरे टिकट नहीं दो, सारी जिंदगी मेरे पद नहीं दो, बस वो मुख्यमंत्री आप इसी में कालजा ठंडा अपना। एक हमारे गाँव में एक वाल्मीकि में एक हमारी बाबी माँ, जब मैं सरपंच बन गया ना 1 साल पीछे, उनके घर का कोई काम था घर के पास का, तो वो काम नहीं हुआ था। मैंने क्या मैंने नमस्ते करी, पैरोकार लाया, मैं बाबी काम तो नहीं आया, उनको बेटे मेरे तो नहीं कालजा ठंडा है, तुम तुम्हारे काम का सरपंच, मैंने तो कोई काम नहीं चाहिए। वो बात है कि हमारा तो कालजा नहीं ठंडा है, हमारे सीएम मनोहर लाल जी है, बस ये बात है। आपकी बात का ये जवाब है। हुड्डा साहब से मैसेज तो आया होगा कभी ना कभी तो ना, अपनी कोई जानकारी, क्योंकि अब जो आपकी स्थिति है बहुत, चलो मैं ज्यादा बड़ाई नहीं करूंगा, नहीं तो फिर भाजपा वाले उससे टिकट कौन दिया करते जिसकी ज्यादा घनी वीडियो बड़ा है ना। मैं अपना भाईचारा, आप ज्यादा सा लोगों को इंटरव्यू भी कमे दो हो, कोई ज्यादा सा वायरल होगा शौक नहीं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता बिल्कुल भी।
मैं आपसे कह रहा था भाई, मेरे तो नमस्ते भी आपसे है, ज्यादा वो भी नहीं है। हाँ, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? मान लो विधायक बन गए आप, मान लो भाजपा ने टिकट भी दे दी और आपको विधायक बने भी, जीत भी गए, आपके युवाओं के लेके क्या प्लान है? मेरा यूथ और माताओं बहनों इन दो को लेकर के ये प्लान है कि मैं ना यूथ को सारे को तो काम दिलवाना। क्या काम दिलवाओगे? जैसे ये लॉलीपॉप दे दोगे, पकोड़े बिचवाओगे उन तभी? जैसे नक्षत्रा ग्रुप मेरे एरिया में एक फैक्ट्री, एक प्लांट लगा अभी उसमें 1000 बच्चे लगेंगे। इस तरीके के मैं सोच रहा कि हमारे इंद्री विधानसभा के अंदर इस तरीके के काफी सारे प्लांट वगैरह आ जा, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे काम आ जाए जिससे हमारे यूथ है ना जो हमारे एरिया का, वो सारा सेटल हो जाए। दूसरा कि मैं ये चाहूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत है हमारी, सबसे जरूरत है, आप भी समझिए बराबर जिस बात ना, आप एक साधारण घरों के लोग हैं, आप अगर मैं देखा कि जो अपनी माता बहन है ना, कि अगर एक आदमी अगर काम करके आ रहा है, वो 500-600 रुपए लेकर आ रहा है, क्या पता वो दारू पी ला उसकी, क्या पता वो बाहर खर्च दा, लेकिन उस लेडीज तक पैसे नहीं आते। क्या उस लेडीज ने घर बैठे 300-400 रुपए का भी अगर लग जाए ना, कि वो घर बैठे काम मिल जाए, उसने कोई ऐसा काम मिल जाए कि वो लेडीज 300-400-500 रुपए कमा रही, तो वो परिवार ना पूरे ना उन 300-400-500 रुपए में इतनी बरकत होगा कि वो पूरे परिवार ने चला ला। मैं ये चाह रहा कि प्रत्येक लेडीज ने हमारी विधानसभा में छोटे छोटे ऐसे काम मिल जाए कि उन आदमी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा कि भी वो पैसे देगा कि नहीं देगा, वो अपने बच्चों ने और अपने स्त्रों चला ला और पाल ला। वे काम के कुछ आइडिया हैं आपके पास? हाँ, बहुत सारे काम हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना ऐसे काम, जैसे ये तो बारीक से काम देके किसी को घर बैठे अचार बनाने का काम दे रखा, किसी को कुछ बनाने का काम दे रखा, किसी को कपड़े का काम दे दिया, किसी को कैसा। एक बार मैंने एक बंसल साहब है उनसे बात करके ना पी किट का ना, वो किट नहीं बननी थी कोरोना के टाइम में, मैंने पूरी विधानसभा में सारी लेडीज को दे दी थी बनने के लिए। वहाँ बंसल साहब है, उनका हिमालय एक इंस्टीट्यूट है, उनसे लेकर के सारे को दे दे, और सारी लेडीज को कोरोना के टाइम में पैसे गए थे उस टाइम में, वो बड़ी खुश हुई थी, कह रहे थे कि ऐसे सब और भी काम मिल जाएगा क्या। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरीके के काम कुछ भी ऐसे मिल जाए घर बैठे वो महिलाएं कर सके, जो बाहर भी जाती घर से, तो उनको घर बैठे ऐसे काम मिलते रहा। ये आखिरी सवाल की तरफ। जी भ्राता, जी भ्राता। मुख्यमंत्री साहब आपके यहाँ पे आए, अचानक ही आगे, कोई प्लान भी नहीं था आपके पास, कोई मैसेज भी नहीं था, हालांकि उसका एक दिन पहले मैं मिल के भी गया आपसे, मैं आए यहाँ पे बैठ के बातचीत भी हुई वैसे भी आपके सीएम साहब से कई बार बातचीत हुआ है, उनकी बातों में क्या महसूस हुआ आपने? क्योंकि देखो बड़ा आदमी बदलाव है ना, तो हमने नहीं लगा भाई हाँ वो आदमी किसा है ऐसा। देखो एक तो आम आदमी जानना चाहे कि मुख्यमंत्री साहब जब किसी से प्राइवेटली मीटिंग करे, आपसे भी प्राइवेट मीटिंग तो हुई होंगी, तो वो मीटिंग्स में मुख्यमंत्री साहब के पीछे का नेचर क्या कहता है? देखो मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के सारे लोगों की बात करना चाहूँ। मुख्यमंत्री जी के बारे एक धारणा है कि हमारी सुनदनी या कुछ लोगों की है कि हमारी सुनदेनी, हमारी फलानानी डिकडानी, ये वो आजा। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं 36 बरादरी के आम जन को एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा ने मिला ना, ये बड़े सौभाग्य की बात है हरियाणा के। सौभाग्य सुनो बराता जी, पहले के समय में आप ऐसी बात कहनी चाहिए, आप कहोगे कि वीडियो में क्या गया, ठीक है। पहले के समय में अगर कोई माता बहन हमारे परिवारों की मास्टरनी लगी हुई रहती, लेक्चरर लगे हुए रहती, उसने अपनी बदली के चक्कर में मंत्रियों की कोठियों को जाना पड़ेगा था, चक्कर काटने पड़ेगा थे। लेडीज का ठीक नहीं था, और भी बता बहुत सारे ऐसे होने। सीएम साहब ना इन चीजों के पीछे, ये सफेद कुत्ते हमारे जैसे पहनने वाले हैं ना, उनके पीछे से लोग ऐसे लोग हटा दिए। सीधा अपना ऑनलाइन करो, पोर्टल पर डालो अपनी बदली, अपना काम, किसी को 10 रुपए नहीं देने, किसी को पैसे नहीं देने, किसी के पर्ची लेकर नहीं फिरना, किसी के 12 मंथ कोई चक्कर। नेताओं के पीछे अपने भीड़ नहीं दिखने की, खत्म कर दिया सब सिस्टम उसने अपने। वो उसका नेतागिरी फेल कर दी। एक बात पता चली, जब सीएम बने ना, इसका भाई सीएम साहब का भाई ना वहाँ जाकर कुर्ता जामा पहन के चले गया सवेरे बताओ एक दिन। उसने कह रहा जाकर खेत में काम कर ले, उसने कह रहा है कि नेतागिरी में पढ़ने की जरूरत है, जाकर खेत में काम कर ले। जब हमने यह बात भी सुनी ना, मारा और नू हो गया बस, यू ही सीएम रहना चाहिए हमारा। तो इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई जात बरादरी नहीं इसके अंदर, कोई क्षेत्रवाद नहीं। कोई विधायकों के मामले में 5-5 करोड़ रुपए पूरे 90 के 90 विधायकों कर दिए कि 5-5 करोड़ रुपए ग्रांट बराबर जाएगी 90 विधायकों को। बताओ ना, उन्होंने कांग्रेस देखी ना, भाजपा देखी ना, नल्लो देखी। उन्होंने क्या रह तो वहां भी आदमी रहे, जरूरत तो वहां भी है। मतलब ये संत है, भगवान है, परमात्मा का रूप है, ये है मनोहर लाल जी। ऐसा लगा है आपको? चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये हमारे सुरेंद्र राणा जी, और ये बहुत सारी बात है यार, लेकिन इंटरव्यू इतना लंबा जो लोग देखे को नहीं।
मिलते रहेंगे, लेकिन सच में ओबीसी समाज, मैं बार बार इसलिए कहूँ क्योंकि हमने ऐसे योद्धा, ऐसे युवा बहुत कम मिले हैं, और जो इंटेलेक्चुअल भी हों और जो बिल्कुल जीरो से उठे। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।